जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा स्पीड और वेलोसिटी। दोनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। जब भी हम स्पीड की या वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम इसको इंटरमिक्स कर देते हैं। अगर हम वेलोसिटी को बात करें तो हमें लगता है कि हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों में एक क्लियर डिफरेंस भी है और दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड से उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की बेसिकली रेट होता है जिसके ऊपर वो मूव कर रहा होता है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम के अंदर वो उसकी स्पीड कंसिडर किया जाता है। और ये इसका जो यूनिट होता है वो आपके पास टाइम का वो सेकंड में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है, वो मिनट्स में भी हो सकता है और वो आपके पास डे, मंथ्स और ईयर्स में भी हो सकता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है अगर हम उसको उस यूनिट टाइम से डिवाइड कर दें जिसमें उसने वो डिस्टेंस कवर किया है तो वो उसकी स्पीड कहलाएगा। जो फैल्कन है आपके पास ये एयर के अंदर जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके फार्मूले में आएँ स्पीड का फार्मूला आपके पास आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस को जो है वो हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड को वी के साथ और टाइम को टी के साथ। और सिस्टम इंटरनेशनल में जो स्पीड का यूनिट है वो आपके पास मीटर पर सेकंड है और एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे सिर्फ हमें इसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम मेंशन करते हैं और इसकी डायरेक्शन नहीं है कोई भी। उसके बाद बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड को अगर हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस करें वो कहता है बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी इफ़ इट कवर्स, अगर वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक से डिस्टेंस S1 जो है वो 100 मीटर है और उसने वो 10 सेकंड में कवर किया है। दैन अगला जो 100 मीटर का डिस्टेंस है वो भी उसने 10 सेकंड में कवर किया है। थर्ड जो है वो 100 मीटर का डिस्टेंस है वो अगेन उसने 10 सेकंड्स में जो है वो कवर किया है। इन ऑल दीज थ्री डिस्टेंसेस उसका जो लेंथ ऑफ पाथ है वो भी सेम है और जो टाइम उसने यूटिलाइज़ किया है इन तीनों पाथ्स को कवर करने के लिए वो भी सेम है। हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है वो यूनिफॉर्म है। दैन उसके बाद टर्म हमारे पास आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो हमें सिर्फ स्पीड जो है बेसिकली हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड देती है जिसके साथ वो मूव कर रहा होता है, बट डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। हमारे पास जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है वो हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इक्वल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट के, कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यूनिट टाइम के अंदर। जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी का वो उसकी वेलोसिटी कंसीडर किया जाता है। इसका फार्मूला हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी को हम जो है वो कैपिटल जो है आप इसके लिए वी नहीं यूज़ करेंगे बल्कि स्मॉल वी यूज़ करेंगे और आपके पास इसको हम बोल्ड लिखेंगे चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसकी जो नोटेशन है उसको में डी को कैपिटल नहीं स्मॉल डी से आपने रिप्रेजेंट करना है और उसको आपने बोल्ड करना है और टाइम जो है वो सिंपल हमने लेटर के साथ टी के साथ लिखा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना चाहें तो हम जो है उसकी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिमिलैरिटी दोनों में क्या है स्पीड में और वेलोसिटी में, कि दोनों का जो आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल में फार्मूला है वो सेम होगा और डिफरेंस क्या है कि आपके पास स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है वाइल आपके पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई करना होता है। जिस तरह हमारे पास स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म हो सकती है कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे स्पीड उसकी यूनिफॉर्म होगी। लाइक वाइज अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती यूनिट टाइम के अंदर, हम कहेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। डेफिनेशन पे अगर हम फोकस करें अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट यहाँ पे कंडीशन ये कि आप अपना जो टाइम इंटरवल है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप लाइक अगर आप 60 मिनट्स कंसीडर कर रहे हैं तो आप 30 मिनट्स कर सकते हैं, 30 मिनट से आप उसको 15 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स।
अपना टाइम इंटरवल जो उसको आप स्मॉल कर सकते हैं कि आप चेंज बेसिकली हम चेक करना चाह रहे होते हैं कि हमारी बॉडी की वेलोसिटी किस इंटरवल में चेंज हो रही है। अगर तो हर इंटरवल में वो सेम है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। अगर वो किसी भी इंटरवल में चेंज हो गई है तो देन उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट जो हम दोनों की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2.2 है जिसमें एक स्प्रिंटर है जो कि कंप्लीट करता है 100 मीटर रेस और उसने जो टाइम यूटिलाइज़ किया है 100 मीटर्स को कवर करने के लिए वो 12 सेकंड है। तो हमने उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे हम बेसिकली हमें गिवन डाटा में जो है वो डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया जो कि 100 मीटर है और देन हमें जो है उसका टाइम टेकन जो है वो बताया गया कि कितनी डिस्टेंस उसने कितने टाइम के इंटरवल में कवर किया जो कि 12 सेकंड है। अब हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा। सो टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है और टोटल टाइम जितना यूटिलाइज़ किया गया। सो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है और 12 सेकंड लगे इस डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। सो व्हेन वी डिवाइड 100 बाई 12 सो वी गेट 8.33 और यूनिट आपके पास डिस्टेंस का मीटर है और टाइम का सेकंड है। सो इसका यूनिट होगा मीटर्स पर सेकंड।